हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुलिया क्लासेस। आज से हम जो हमारी जीके की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इसके अंदर आज हमने टॉपिक सिलेक्ट किया है मॉडर्न हिस्ट्री और इसके अंदर हम आज पढ़ेंगे आप पुर्तगाल। तो आज हम पहले आपको बता देना चाहते हैं कि हमारी जो जीके सीरीज हमने स्टार्ट की है इसके हम कैसे कवर करेंगे। हमने जो इससे पहले मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश की कुछ वीडियोस डाली हैं और हम जो है उनके कंप्लीट जो है सिलेबस जो कंपटीशन एग्जाम के अंदर आता है उसको कवर करेंगे धीरे धीरे। और आज से हमने जो हमारी जीके की सीरीज भी स्टार्ट की, इसके अंदर हम जो किस प्रकार टॉपिक्स को करेंगे मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बता देना चाहता हूं। सबसे पहले हम एक टॉपिक सिलेक्ट करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और उसके बारे में हम जो है एक ब्रीफ मैं आपको उसके बारे में उसकी पीछे की स्टोरीज बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट कैसे है, क्या क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फिर हमने जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है नोट डाउन कर दिया आपके लिए। चाहे तो आप इनका जो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और एट लास्ट हम क्या करेंगे कि जो टॉपिक्स हम करवा रहे हैं सिर्फ उनका हम नोट्स नहीं बनवाएंगे, हम आपको इस क्लास के अंदर याद करवाने की कोशिश करेंगे और उनके इमेजिनेशन से आपके दिमाग के अंदर उनको कैसे आपको जो है बिठाए रखना, ताकि एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन आए तो आप सिर्फ कुछ टाइम के अंदर उन चीजों को रिवाइज करके और आपका जो है नंबर ना कटे। क्योंकि बच्चों की मेन प्रॉब्लम हिस्ट्री के अंदर ये रहती है कि या फिर जीके के अंदर कि वो पढ़ तो लेते हैं बहुत सा कंटेंट लेकिन उनको याद नहीं रहता। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इमेजिनेशन से वीडियो के एक टॉपिक को कवर करके उसको इमेजिनेशन से याद करवाएंगे हम आपको, ताकि आपको जो है वो लॉन्ग टर्म तक आपके दिमाग के अंदर रहे। क्योंकि दिमाग चीजों को भूलने के लिए प्रोग्राम्ड है। अगर आप किसी चीज को पढ़ेंगे दिमाग को वो इंपॉर्टेंट नहीं लगी ज्यादा, क्योंकि आपकी रोजमर्रा की चीजें आप कभी नहीं भूलते हैं। अपने दोस्त का नाम, अपने जो है किसी रिश्तेदार का नाम आप कभी नहीं भूलते हैं, लेकिन जो है पढ़ने वाली कुछ नाम या कुछ सन आप भूल जाते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि दिमाग कहीं ना कहीं उनको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। तो हम इमेजिनेशन के तरीके से उन चीजों को जो है आपको याद करवाएंगे ताकि लॉन्ग टर्म तक आपके दिमाग के अंदर रहे। तो आइए आज का हमारा टॉपिक पुर्तगाल स्टार्ट करते हैं। पुर्तगाली जो है भारत के अंदर सबसे पहले आए थे, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री का अगर हम बात करें तो सबसे पहले आए, सबसे बाद में गए। यानी कि भारत आजाद हो चुका था लेकिन पुर्तगाल का एक जगह कब्जा यानी कि गोवा वो बाद में जाकर आजाद हुआ है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। यानी आज हम पुर्तगाल के अंदर बताएंगे आपको कि सब बच्चे एक चीज से परिचित रहते हैं, वो है वास्को डी गामा। कि वास्को डी गामा के बारे में बड़ी फनी हमारे जो है क्लासरूम्स के अंदर बातें भी रहती हैं कि वास्को डी गामा कब आया, जाडे में आया, ये आया, वो आया। तो बच्चे हंसते भी रहते हैं। तो हम थोड़ा इमेजिन करके कुछ चीजों को, इन पॉइंट्स को याद भी करेंगे। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपको बताते हैं। पहला कि 20 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट, यानी कि पश्चिमी तट में हमारा जो एक बंदरगाह है कालीकट बंदरगाह, वहां पर ये पहुंचा अपने जहाजों के साथ। और इसने जो है भारत और यूरोप के बीच में समुद्री मार्ग की खोज की। इसलिए जो वहां के राजा थे कालीकट केरल के जोमोरिन, उन्होंने इनका बहुत ही भव्य स्वागत किया वहां में। इसके पहले की मैं स्टोरी आपको बताऊं कि ये क्यों आया, क्यों खोज कर रहा था। क्योंकि पुर्तगाल के राजा ने वास्को डी गामा और उनकी टीम को कहा था कि आप लोग जो है भारत के साथ व्यापार के कुछ रास्ते खोजें, समुद्री मार्ग। पहले और रास्तों से व्यापार होता था लेकिन उन रास्तों पे बहुत ही खर्चीले थे, लंबे थे और बहुत ही जान माल का नुकसान होता था। समुद्री रास्तों को बहुत ही सेफ माना जाता था, कम खर्चीले माना जाता था। इसलिए उन्होंने जो है वास्को डी गामा और उनसे पहले भी कुछ उनके अच्छे नाविक हुए हैं, उनको कहा था कि आप जो है कोई ऐसा मार्ग खोजिए समुद्री रास्ते से, ताकि हम जो है भारत के साथ यानी कि अपना व्यापार बढ़ा सकें। क्योंकि भारत विश्व की एक ऐसी भूमि थी, आज तो दुनिया के अंदर बहुत भौतिकता आ गई, लेकिन पहले इन चीजों का व्यापार जो ज्यादातर होता था कपास हो गई और मसाले, मुख्यतः मसाले, क्योंकि जो यूरोप के देश हैं वहां पर ठंड बहुत ज्यादा होती है और वो लोग ज्यादा गोश्त खाते हैं, मीट खाते हैं, कुछ ऐसी चीजें भी खाते हैं। तो मसाले जो है उनके अंदर एक जायका इतना अच्छा पैदा कर देते हैं कि वे लोग भारत की तरफ आकर्षित रहते थे। भारत की भू संपदा हो या फिर भारत हर तरह से संपन्न देश था और वे लगभग बहुत गरीब हुआ करते थे। जो देश अपने आप को इतने
कह सकते हैं आर्थिक डेवलपमेंट जिन्होंने कर लिया है, लेकिन हमारा इतिहास स्वर्णिम था। हम बहुत ही अच्छी स्थिति के अंदर थे, प्रकृति ने हमें भरपूर जो है संसाधन दे रखे थे। तो विदेशी हमसे कहीं ना कहीं व्यापार के लिए तरसते थे और रास्ते ढूंढते थे। तो ऐसे ही उनके राजा ने, जो पुर्तगाल के राजा ने, उनको कहा कि आप समुद्री मार्ग खोजिए, तो ताकि जो है उनका जो और तरीकों से व्यापार वो करते हैं वो बहुत अच्छे से बढ़ सके समुद्री मार्ग से, क्योंकि कम खर्चीला है। तो सबसे पहले वास्को डी गामा ने जो है अपनी यात्रा कैप ऑफ गुड होप, यानी कि एक ये है दक्षिण अफ्रीका के अंदर एक कोने, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी कोने के अंदर एक जगह का नाम है कैप ऑफ गुड होप। वहां से अटलांटिक महासागर और फिर हिंद महासागर से जो ये भारत के अंदर आया था। तो वहां से इन्होंने क्या, और रास्ते के अंदर कोई भी बंदरगाह आते वहां पर ये हो सकता अपने पड़ाव डालते हुए आए, और उन्होंने जो है भारत के साथ ये कह सकते हैं यूरोप और भारत का पहला समुद्री मार्ग इन्होंने खोजा। इसलिए इनको कहा जाता है कि वास्को डी गामा को भारत का खोजकर्ता भी कहा जाता है। एक पॉइंट बनता है एग्जाम के अंदर कि किसे कहा जाता है भारत का खोजकर्ता, तो वास्को डी गामा को कहा जाता है, क्योंकि भारत तो वैसे तो मौजूद था लेकिन समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी। तो आइए कुछ ब्रीफ पॉइंट्स हम इसके पढ़ते हैं। ये सबसे पहले तो कालीकट बंदरगाह के ऊपर पहुंचा है, और ये एक नया समुद्री मार्ग हो गया भारत और यूरोप के बीच में। कालीकट एक जगह है केरल के अंदर, जहां के राजा उस वक्त जोमारिन थे। कुछ लोग इसे जोमारिन को उनकी उपाधि भी कहते हैं। तो उन्होंने बड़ा ही भव्य स्वागत किया। कोई विदेशी आया है तो जैसे आज के टाइम में डिप्लोमेसी होती है, एक अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि व्यापारिक रिश्ते ही बनाते हैं। अगर हम देश विदेश के साथ कोई यात्राएं करते हैं, हमारे कोई कह सकते हैं बड़े मंत्री प्रधानमंत्री जाते हैं, तो कहीं ना कहीं व्यापारिक रिश्ते ही बनाते हैं। तो ऐसे ये आया तो हमारे यहाँ के राजाओं को भी लगता था कि कहीं ना कहीं हमारे व्यापार को और जो अर्थव्यवस्था को फायदा होगा जब विदेशी लोग हमसे व्यापार करेंगे। तो उसका बड़ा ही भव्य स्वागत किया गया यहाँ पर, जो कह सकते हैं वास्को डी गामा का। और एक क्वेश्चन आता है कि वास्को डी गामा गैब्रियल जहाज से भारत आया था, यानी जिस जहाज से वो आए थे उसका नाम भी पूछ लिया जाता है, गैब्रियल। और कैप ऑफ गुड होप के रास्ते जो है, जो कि दक्षिण अफ्रीका के अंदर एक दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी कोने के अंदर एक स्थान का नाम है, वहां से उसने अपनी जो है उस रास्ते से वो आया था। और 1502 के अंदर दोबारा से वो भारत आया, और 1524 के अंदर तीसरी बार भारत आया, और लेकिन इस बार वो वापस नहीं जा चुका, और यहीं पर उसकी जो है मृत्यु हो गई थी। गोवा के अंदर उसका मकबरा बना दिया गया है। और अगला पॉइंट हमारा जैसे है कि वास्को डी गामा को मैं पहले बता चुका हूं कि भारत का खोजकर्ता भी कहा जाता है। और ये भी बात हम जिक्र कर चुके हैं, पुर्तगाल यूरोप महाद्वीप का, पुर्तगाल जो है यूरोप महाद्वीप का प्रथम देश था जिसके साथ भारत ने जो है समुद्री मार्ग से व्यापार शुरू किया था। इससे पहले जो समुद्री मार्ग से व्यापार नहीं होता था, क्योंकि समुद्री मार्ग की जो खोज है यूरोप और भारत के बीच में वो वास्को डी गामा ने की थी। पुर्तगाल के राजा ने फिर क्या किया, यहाँ पर अपनी जो 3 फैक्ट्रियां लगाई, इनको कोठियां भी कहा जाता था पहले, कि 3 फैक्ट्रियां स्थापित की। एक तो 1503 में, एक 1505 में और एक 1510 में। 1530 में यानी 3 के अंदर इन्हें कोचीन के अंदर जो अपनी एक फैक्ट्री लगाई। उसके सिर्फ 2 साल के बाद कन्नूर के अंदर जो है उन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री लगाई, और 1510 में जो है गोवा के अंदर अपनी जो है तीसरी फैक्ट्री लगाई। इस प्रकार ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, आगे भी हम इनको करेंगे, क्योंकि एक व्यापारी बन के ही विदेशी भारत के अंदर जो एंट्री करते हैं और धीरे धीरे क्या है प्रशासनिक यानी कि प्रशासन के अंदर हस्तक्षेप स्टार्ट कर देते हैं एक व्यापारी के रूप में। चाहे हम अंग्रेज लें, डच लें या फिर कोई भी और फ्रांसीसी लें, जो भी इंडिया के अंदर आए, उनका जो पहले एक व्यापारी के रूप में भारत आए, बड़े ही कह सकते हैं हाथ जोड़कर वे लोग इंडिया के अंदर व्यापार करने के लिए आए थे। यहाँ के राजाओं से जो पैर पकड़ते थे उनके आते ही, उनको तोहफे देते थे और उनको खुश करने की कोशिश करते, ताकि वो उनको इजाजत दे सके कि वो आप लोग यहाँ पर व्यापार कर लीजिए भारत के अंदर, और वे बड़े खुश होते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उनका व्यापार बढ़ता गया, उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती चली गई इस धरती के साथ, क्योंकि भारत की भूमि ऐसी है हर किसी को भा जाती है। तो एट लास्ट इन लोगों ने भी क्या सोचा कि क्यों ना यहाँ पर इनका एक सिस्टम ऐसा बन गया कि यहाँ पर उनके गवर्नर भी बने। और जो ये हम आगे इसके बारे में बात करेंगे कि ये सबसे लास्ट में क्यों गए भारत से, और सबसे पहले आए सबसे लास्ट में गए। हम जानते हैं कि अंग्रेजों का एक बड़ा आधिपत्य रहा है। बाद में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है भारत के अंदर, एक बड़े से क्षेत्र के अंदर, हम कह सकते पूरे भारत के अंदर उन्होंने जो है कब्जा करके रखा और हमें गुलाम बनाया। लेकिन
गोवा एक ऐसा स्थान रहा उनका, पुर्तगालियों का, कि उनका भारत के आजाद होने के बाद तक जो वो वहां बने रहे थे। तो ये कुछ पॉइंट्स हुए हैं, इनको हम पहले याद करते हैं, फिर जो है आगे इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ताकि आपने जो पॉइंट्स पढ़े हैं वो आपके दिमाग के अंदर बैठ जाएं और इसके बारे में थोड़ी इमेजिनेशन करेंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो एग्जाम के अंदर हमें कंफ्यूज कर सकता है इसके अंदर, वो होता कि वास्को डी गामा कहाँ आया था। अब आप लोग बड़ी फनी बातें करते हैं वास्को डी गामा के बारे में कि वास्को डी गामा कब आया था, जब डैम आया था, और उसका फोटो देखते हैं तो हम क्या सोचते हैं, बड़ा कोट वगैरह पहन रखे हैं उसने ये वो। तो हम क्या इमेजिन करते हैं कि वास्को डी गामा काला कोट पहनकर, इमेजिन कर रहे हैं हम, ये वास्तविकता से इस बात का कोई लेना देना नहीं। इमेजिनेशन का अर्थ ये होता है कि ताकि आप कुछ फनी स्टोरीज अपने दिमाग के अंदर बना के, क्योंकि स्टोरीज दिमाग कभी नहीं भूलता। आपके दादा ने, नाना ने, नानी ने, किसी ने, आपके बड़े ने आपको अगर बचपन के अंदर स्टोरीज सुनाई हुई तो आप आज तक नहीं भूले। क्यों? उसके अंदर बड़ा इंटरेस्ट होता है दिमाग के अंदर, और उनको दिमाग अच्छे से कोडिंग करके याद रखता है। इसलिए इस चीज का हम फायदा उठाएंगे हमारी इस जीके क्लासेस के अंदर, ताकि आप उन चीजों को लॉन्ग टर्म तक अपने दिमाग के अंदर रख सकें, और कंपटीशन के अंदर जब प्रेशर पड़े टाइम का तो आप चीजों को भूल ना करके उन स्टोरीज के माध्यम से उन चीजों को रिकॉल कर सकें अच्छे से। क्योंकि ऑप्शन भी मिलते हैं, कहीं ना कहीं हम उनसे ये अंदाजा लगा लें, हाँ ये चीज गलत, ये नहीं है ऑप्शन, ये रिजेक्ट है, ये सिलेक्ट है। इस प्रकार से हम जो है सहायक होंगे हमारी इमेजिनेशन इसके अंदर। तो हम इमेजिन कर रहे हैं कि वास्को डी गामा जो है काला कोट पहनकर कहाँ आएगा, कालीकट, काला कोट पहनकर कालीकट, कालीकट, और कालीकट कहाँ है, कालीकट है केरल के अंदर, केरल के अंदर आया। और दूसरा पॉइंट है वास्को डी गामा जो है उसका स्वागत किसने किया, भारत के राजा कौन थे, यानी वहां पर जो केरल के कालीकट के अंदर जो राजा थे जिन्होंने उसका स्वागत किया, उनका नाम है जमोरिन। उनने उनका स्वागत किया। पहले क्या होता था, मैं कह रहा हूं बार बार कि पुर्तगाली सबसे पहले आए, सबसे बाद में गए, यानी कि भारत के अंदर जम गए थे, क्योंकि उनका स्वागत एक ऐसे राजा ने किया, हमने इमेजिन कर रहे हैं, जिसने उनको जमा दिया यहाँ पर, बिल्कुल ऐसे उनका स्वागत किया। किसने किया, जमोरिन। यहाँ पर जमे रहे, फिर वो जमोरिन के स्वागत के बाद सबसे लास्ट में गए, यानी उस राजा का नाम है जमोरिन। आपको अब जो है आई होप इसको याद कर पाएंगे। और ये अगर वीडियो हमारी आपको पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो हमारी और भी जो हेल्पफुल वीडियो जो आपके कंपटीशन एग्जाम के अंदर हो सकती है उनको भी प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देखिए, चाहे वो मैथ्स की है, रीजनिंग की है, चाहे इंग्लिश की है, और हम ऐसे ही जो है आपके कंपटीशन एग्जाम की सीरीज आपके लिए लेके आएंगे। लास्ट हम करते हैं जो गैब्रियल, वो किस जहाज के अंदर आया था, गैब्रियल जहाज के अंदर आया था। तो यानी ग्रैब करने के लिए आए थे। ग्रैब क्या होता है, किसी चीज को हासिल करना, कब्जा करना, ऐसे। ये जो गैब्रियल जहाज के साथ भारत आया ताकि यहाँ की जो है व्यापार के ऊपर कब्जा कर सके, ग्रैब कर सके वहां पर, यानी किस जहाज के साथ आया है, गैब्रियल जहाज के अंदर हुआ है। दूसरा, पहले तो आ गया 1498 के अंदर। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना कि हिस्ट्री आपको अगर पढ़ रहे हैं तो एक ये है हमारा, हम कह सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट 1498, जो मॉडर्न हिस्ट्री की हम शुरुआत कर रहे हैं पुर्तगाल से, 1498 से शुरुआत कर रहे हैं। तो इस पॉइंट को कहीं ना कहीं इमेजिन, यानी आप अपने दिमाग के अंदर रखें, और आगे हम जो आपको कुछ ऐसे कोड करने की कोशिश करेंगे आपके दिमाग के अंदर, ताकि आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहे। 1502 के अंदर जो है दोबारा आया है भारत के अंदर, यानी कि पहले आया था उसके अंदर लगभग 4 साल के बाद वो जो वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया। और एक और मैं बात आपको बताना चाहता हूं कि जब ये समुद्री यात्राएं करते थे तो बहुत जीव यानी कि बीमारियां फैलती थी। ये जो जितने साथियों को लेके आया था, यानी कहा जाता है मे बी 170 के आसपास या इससे ऊपर नीचे, उनमें से बहुत से इसके साथी जो है जाते हुए बीमारी फैलने के कारण मर भी गए थे। तो ये बड़ा दुखी भी था और खुश भी था कि एक नए मार्ग की खोज कर ली, जिस चीज के लिए हम भारत आए थे वो हमने कर लिया, और जो वापिस से अपने देश के अंदर गया तो दुखी थे, लेकिन उनका बड़ा ही भव्य स्वागत हुआ, क्योंकि उनको लगा कि अब तो जो है हमारा जो है भविष्य चमक जाएगा, हमने भारत के साथ जो है जो व्यापार करना था उसका मार्ग हमने खोज लिया है। तो बड़े खुश थे, इसका भव्य स्वागत हुआ, इसको बड़े उपहार दिए गए और ये बड़ा खुश था। तो ये भी क्या है, अपने गम को भूल गया और दोबारा से जो है सिर्फ 4 साल के बाद ही दोबारा से भारत के अंदर आया। फिर कुछ समय के बाद चला गया होगा, और उसके बाद क्या 1524 के अंदर वास्को डी गामा आया तो जरूर, लेकिन यहीं पर जो है कोई कहता कि छोटी मोटी कोई बीमारी हुई, आज बड़ा ही इलाज है, जैसे मलेरिया वगैरह से में भी इनका जो है डेथ हो गई। और जो इनका मकबरा पूछा जाता है, मकबरा कहाँ है, गोवा के अंदर, क्योंकि आपको पता होगा
जो पुर्तगालियों के जो कब्जे में गोवा सबसे लंबे समय तक रहा, तो एक मेमोरेबल चीज है पुर्तगालियों के लिए वहां। और आज भी देखें तो कहीं ना कहीं कल्चर वहां का गोवा के अंदर दिखता है। तो मकबरा कहाँ है इसका, वास्को डी गामा का, ये चीज तो आप लोगों को बिल्कुल लेमन लैंग्वेज की बात है, आप लोगों को दिमाग में रहना चाहिए। गोवा के अंदर 24 के अंदर आया, गया नहीं, मृत्यु हो गई। वास्को डी गामा को भारत का खोज करता है, ये इसके लिए कुछ खास इमेजिन की जरूरत नहीं है। और दूसरा प्रथम देश ही रहा, क्योंकि सबसे पहले ये व्यापार शुरू करें तो प्रथम देश भी है। पॉइंट बनता है कि ये 1503 कोचीन, 1505 कन्नूर के अंदर और 1510 के अंदर गोवा के अंदर जो फैक्ट्रीज बनाई, इनको हम कैसे, क्योंकि एक टाइम के बाद इन चीजों को हम भूल जाएंगे, तो हम कैसे याद करेंगे। 1503 क्या है, कोचीन, ये 2 के अंदर दोबारा से आया है, 2 के अंदर दोबारा से आया है। दोबारा से आया तो पहले से ही जो राजा के साथ सेटिंग करके आया, वो अभी कंपनी बनाएंगे, वहां पर फैक्ट्रियां लगा देते हैं, व्यापार शुरू हो गया। तो यानी कि अगले बार जब आया, यानी कि पहली बार आया है, उसके सिर्फ 4 साल के बाद आ लिया वापिस। उसके 1 साल के अंदर अंदर इसने क्या कर दी, पूरी तैयारी करवा दी राजा ने वहां के। यानी 1503 के अंदर कहते ना काची काची चीज लेके आए, नई नई बोलते ना, हरियाणा के अंदर बोलते काची चीज है वो, बिल्कुल यानी नई है। छोटे बच्चे बोलते हैं मैं कच्चा फोन पहन ले रहा हूँ, तो ये क्या है, काची काची चीज आई। कंपनी लगाई पहली, यानी 1503 में पहली कंपनी क्या लाई, कोचीन, काची से कोचीन के अंदर लगाई, या फिर कह सकते हैं चाइनीज माल लेकर आ रहे थे। बिल्कुल ये पुर्तगाल वाले सबसे पहली फैक्ट्री लाई है चाइनीज माल की, कोचीन के अंदर। दूसरा, उसके सिर्फ 2 साल के कोई फैक्ट्री लगा ले, उसकी फैक्ट्री अच्छी चल जाए तो क्या हो जाएगा, उसके चेहरे पर नूर आ जाएगा, वो बड़ा अमीर हो जाएगा, नूर आ जाएगा उसके चेहरे पर। तो यानी सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर क्या हो गया, इनके चेहरे पर नूर आ गया। 1502 साल के अंदर अंदर नूर आया, तो 1505 के अंदर इन्होंने क्या कर दिया, कन्नूर के अंदर जो है एक और दूसरी फैक्ट्री लगा दी। और अब 2 फैक्ट्रियां हो गई जिसके पास, वो तो बड़ा ही कह सकते हैं अमीर हो गया, मौज हो गई उसकी तरह से। यानी कि उसको तो इतनी खुशी हो रही है जैसे किसी बच्चे को 10/10 नंबर आ जाए तो उसको होती है, यानी कि 10/10 नंबर आ जाए और वो गोवा घूमने गया हो। हम इमेजिन क्या कर रहे हैं, किसी बच्चे को 10/10 नंबर आए हैं और वो गोवा के अंदर घूमने गया है। तो 1510 के अंदर जो हमने कोड कर लिया दिमाग के अंदर, गोवा के अंदर इन्होंने अपनी तीसरी फैक्ट्री लगाई। तो आइए अब हम अपने टॉपिक को थोड़ा आगे स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग बिल्कुल इन चीजों को याद कर पाएंगे जो हमने इमेजिन के साथ की है। बिल्कुल आप इनको लंबे समय तक अपने दिमाग के अंदर रख पाएंगे। इसलिए हम हर टॉपिक को ऐसे ही इमेजिन करके, ऐसे ही स्टोरियां बना के आपके लिए जो है और अच्छी अच्छी स्टोरियां बनाएंगे, कोशिश करेंगे और अच्छी बनाएं, ताकि आप लोगों को टॉपिक्स के अंदर इंटरेस्ट भी बना रहे और आपको लॉन्ग टर्म तक, यानी आपके जब तक एग्जाम आए आपके दिमाग के अंदर भी रहे। तो आगे हमारे पॉइंट्स हैं। प्रथम पुर्तगाली वायसराय, यानी कि धीरे धीरे जैसे उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां लगा दी, अपने व्यापार को बढ़ा लिया, तो जो है यहाँ पर प्रशासनिक हस्तक्षेप स्टार्ट कर दिए और धीरे धीरे क्या है, उन्होंने अपना यहाँ पर एक प्रथम वायसराय नियुक्त कर दिया उन्होंने। उसका नाम था फ्रांसिस्को द अल्मोडा। और फिर उसके बाद दूसरा एक पुर्तगाली वायसराय बनाया गया, जो इनका नाम था अल्फांसो द अल्बुकर्क। इनको जो है हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसके पीछे का एक रीजन है कि इनके जो डिसीजंस थे वो कुछ ऐसे थे कि ताकि लॉन्ग टर्म तक इनका जो है राज्य यानी साम्राज्य इस तरह से स्थापित हो जाए भारत के अंदर कि जो है यहाँ के लोग ही उनका सपोर्ट करने लगा। इनकी नीतियां कुछ ऐसी थी, इन्होंने क्या किया कि भारत के अंदर जो है स्त्री प्रथा की जो है एक बुरी प्रथा भी प्रचलित थी, और उसने उसका फायदा भी उठाया कि वहां के जो फ्रांसीसी यहाँ पर आते थे, पुर्तगाली आते थे, उनको जो प्रोत्साहित किया कि वो जो भारतीय महिलाओं से शादी करें, क्योंकि शादी के बाद एक ऐसा बंधन बन जाता है कि जो लड़की वाला परिवार है वो कभी भी जो है यानी कि उसका विरोध नहीं करेगा, यानी लड़के के परिवार का। तो इसने एक ऐसी नीति अपनाई कि भारतीयों के नवज को पकड़ लिया कि ये जो बटेव बन गए इनके, तो ये कभी भी जो है आप लोगों को जाने नहीं देंगे, और कभी युद्ध हुआ तो आपकी सपोर्ट करेंगे और आपको जो है बहुत सी जानकारियां भी रहेंगी, यानी अपने शासन प्रशासन के अंदर बहुत जबरदस्त जो है आप लोगों को सहयोग मिलेगा।
तो उनकी ये नीति काम कर गई और इसी नीति का जो नतीजा था कि जो है भारत के आजाद होने के बाद भी जो है गोवा के अंदर जो है पुर्तगालियों का जो है शासन प्रशासन चला हुआ था। और हमारे हम कह सकते हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है इसके ऊपर नजर लगाई कि ये पुर्तगाली ऐसे मानने वाले नहीं है और भारतीय सेना ने जो है वहां पर ऑपरेशन विजय चलाया और 1961 के अंदर जो है गोवा, दमन और दीव को जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। और इसके बाद 1987 के अंदर गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, दमन दीव को जो है केंद्र शासित प्रदेश ही रहने दिया गया। तो आइए ये कुछ पॉइंट्स हम पढ़ते हैं। प्रथम जो हमारा पॉइंट या फिर क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन थे? फ्रांसिस्को दी अल्मोडा। और दूसरे पुर्तगाली वायसराय थे अल्फांसो द अल्बुकर्क। बच्चों को जो है मेन प्रॉब्लम आती है इनको याद करने में, तो हम इमेजिन करते हैं जो पुर्तगाल का जो पहला वायसराय था वो एक मोडा था यानी कि इससे आप लोगों को थोड़ा फनी भी रहेगा दिमाग के अंदर कि एक मोडा किसको बोलते हैं? मीन्स हरियाणा के अंदर कोई साधु सन्यासी इस टाइप का कोई व्यक्ति बोलते हैं मोडा है। तो ये क्या हो गया, ऐसे याद रखना जो पहला हम कहते हैं वायसराय था पुर्तगाली वो मोडा था, एक मोडा था मीन्स यानी उसका नाम था फ्रांसिस्को द अल्मोडा। यानी ऑप्शंस देख के आप इस चीज को करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो द अल्बुकर्क और इसको जो वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है पुर्तगाली साम्राज्य का। तो इसको हम ऐसे याद करेंगे तो जो दूसरा वायसराय था यानी कि जिसने वास्तविकता में स्थापना की पुर्तगाली साम्राज्य की वो बुर्का पहने हुआ था, बुर्का पहने रहता हर टाइम पे, इमेजिन कर रहे हैं हर टाइम बुर्का पहने रहता है। और वो वही व्यक्ति है अल्बुकर्क जिसने क्या कर दिया, सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था। यानी उसने सिर्फ अपने जो जहां तक पुर्तगालियों का साम्राज्य था वहीं पर बंद किया। और इसने एक और जो काम किया था कि इसने जो है अल्बुकर्क को जो वास्तविक संस्थापक तो कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, इसने कुछ डिसीजन ऐसे लिए जैसे कि विवाह प्रथा वाला। और इसने क्या किया, बीजापुर के सुल्तान जिसका नाम था यूसुफ आदिल शाह से जो है गोवा को जीता था 1510 के अंदर। और दूसरा मारता उसने कोचीन को अपनी राजधानी बनाया, यानी कि जहां पर पुर्तगालियों ने पहले सर्वप्रथम जो है अपनी फैक्ट्री लगाई थी उस जगह को क्या बना लिया, इसने अपनी राजधानी बना लिया। और उसके बाद जो मैं पहले बता चुका हूं, इसने पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय महिलाओं से शादी के लिए प्रोत्साहित किया ताकि विवाहेतर संबंध भारत के अंदर जो पुर्तगालियों के स्थापित हों और जो है उनका जो साम्राज्य लॉन्ग टर्म तक चले और जो चला भी इसके कारण। और तीसरा था हमारा सती प्रथा के बारे में हम बात कर चुके हैं कि जो अल्बुकर्क ने जो है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। और 1530 में नीनो डी कुन्हा जो वायसराय थे यानी पुर्तगाली एक वायसराय 1530 के अंदर उन्होंने अपनी राजधानी को क्या किया, कोचीन से गोवा के अंदर स्थानांतरित कर दिया। ये पॉइंट हम कैसे याद रखेंगे, गोवा एक छोटा सा प्रदेश है, नीनो जैसे इसका नाम के अंदर नीनो आता है, नीनो का मीन होता है, नानो का मीन छोटा, और कुन्हा यानी नन्हा। इससे हम क्या कर रहे हैं कि नन्हा जो वायसराय बना कुन्हा नन्हा, यानी कि उसने क्या किया है, कोचीन से राजधानी को बदलकर गोवा किया है। और पुर्तगाली ये हम पॉइंट बार बार पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले आए 1961 के अंदर गए, या फिर हम कह सकते हैं कि इनको जो है युद्ध के द्वारा भगा दिया गया भारतीय सेना के द्वारा। और 1961 के अंदर गोवा को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, दमन दीव को भी बनाया गया था। और लास्ट पॉइंट हमारा 1987 के अंदर गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया 25वें राज्य के रूप में, और दमन और दीव को जो है वैसे ही केंद्र शासित प्रदेश रखा गया था। आई होप आपको हमारी ये जीके की वीडियो पसंद आई होगी और हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।